हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त कैसे होंगे। भाई को दुआ में याद रखते होंगे। दोस्तों आज मेरे पास 22 इंच का चाइना का एलईडी आया हुआ था, तो मैंने इसको ओपन किया था। ये 12 वोल्ट से कस्टमर ने चलाया था, 12 वोल्ट से। मैं आप दोस्तों को चेक करा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से 12 वोल्ट के से करंट इन होता है। यहाँ से 12 वोल्ट दिया था, तो 12 वोल्ट प्लस माइनस अगर उल्टा लग जाए तो अंदर से इसमें कार्ड भी ख़राब हो जाता है, और उस कार्ड के साथ साथ इसका पैनल भी ख़राब हो जाता है। तो मैंने ये एलसीडी पहले भी ओपन कर ली थी। मैंने बोला ये चलो ये वीडियो नहीं बनाता हूँ, पर मैंने चेक किया तो इसका पैनल का भी इशू आ रहा था। मैंने बोला चलो ये भी एक छोटा सा वीडियो बना के भाइयों से शेयर कर दूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखो मैंने उसको कर लिया ओपन। ओपन कर दिया दोस्तों। इसमें यहाँ से मक्खी ऐसी इसकी ख़राब थी, यहाँ वाली, ये वाली मक्खी ऐसी इसकी बिल्कुल ख़राब थी। तो इसमें से मैंने देखो सप्लाई से 5 वोल्ट उठा के ये वाली तार यहाँ पे लगा दी है। अभी कार्ड तो वर्क कर रहा है, कार्ड इसका वर्क कर रहा है ओके, पर इसका पैनल में इशू आ गया है। ठीक है दोस्तों, इसका पैनल है ये। मैंने पैनल जैसे इसको ओपन किया, ठीक है, पैनल इसका ओपन किया तो देखो इसमें ऐसी ये यहाँ से बर्न हुई पड़ी है। ठीक है, दिख रही है ना, ऐसी बिल्कुल ऐसी दोस्तों इसमें बर्न हुई पड़ी है। ये ऐसी इसकी ख़राब हो गई है, वो पैनल हो गया वाइट। थोड़ा मैं जूम करके आप दोस्तों को चेक करा देता हूँ, ताकि आप दोस्तों को कंफर्म हो जाए। बाकी भाई इसकी आईसी, ठीक है दोस्तों, देखो इसका आईसी का नंबर भी चेक करो। और आईसी देखो यहाँ से बर्न हुई पड़ी है, ये वाली कहाँ गई, ये वाली। ठीक है दोस्तों, आईसी देखो यहाँ से कोने से बिल्कुल बर्न हुई पड़ी है। तो सप्लाई दे दी। सप्लाई मैंने दे दी दोस्तों। अब एलईडी ऑन हो गई। ये देखो वाइट पैनल, बिल्कुल बिल्कुल वाइट पैनल। इसमें एलईडी ऑन है, पैनल वाइट है। ठीक है दोस्तों, ये मसला आ रहा है इसमें, तो आज इसको रिपेयर करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर कोई दोस्त चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके रखे, ताकि ऐसी मदद इन्फॉर्मेशन वीडियो आप भाइयों को फ्यूचर में देखने को मिलती रहे। तो सबसे पहले इसको करते हैं ओपन, फिर इसमें लगाते हैं आईसी। या आईसी अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो इसमें दोस्तों एक सर्किट अपन काट के लगाते हैं, वो भी मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ। जैसे दोस्तों मैंने आपको पहले भी बता दिया था, इसकी ये वाली आईसी ख़राब है। ठीक है, थोड़ा मैं क्लियर करता हूँ। ये वाली आईसी यहाँ से बर्न हुई पड़ी है, तो इसमें इसको करते हैं ओपन। उसके बाद दोस्तों ये टिकोन भी मेरे पास पड़े हुए हैं काफ़ी सारे, देखो। ठीक है, ये काफ़ी सारे मेरे पास पड़े हुए हैं। तो ये मैं स्क्रैप से उतार उतार के रखता हूँ। ये न किसी में काम आ जाते हैं, कोई चीज़ काम आ जाती है। अगर दोस्तों ये आईसी फर्क करो अपन को नहीं मिलती, तो ये पूरा टिकोन इसमें लग सकता है। ठीक है, और अपना पैनल चालू हो सकता है। तो सबसे पहले कोशिश करेंगे अपन अल्टर वगैरह ना हो, आईसी अगर इसकी अपनी मिल जाए। ठीक है, कोशिश करेंगे इसमें से किसी में से। नंबर का कोई इशू नहीं है, अपन डायग्राम चेक कर लेंगे भाई। अगर डायग्राम सेम टू सेम है तो अपन नंबर का इशू नहीं देखेंगे और आईसी लगा के ट्राई करेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मैं करता हूँ। तो ऐसे में काफ़ी मरतबा मैं सफल भी हो गया हूँ। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि इसमें आईसी है या नहीं, तो मैं टेस्ट कर रहा हूँ किसी में आईसी है या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो मैं सबसे पहले इसमें चेक कर लेता हूँ। अगर किसी में आईसी है तो ठीक है, अगर आईसी नहीं है तो फिर अपन ये वाला सर्किट पूरा इसमें लगा के इंशाल्लाह पैनल रेडी कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आईसी का ट्राई करता हूँ दोस्तों। तो मैंने काफ़ी कोशिश की, काफ़ी कोशिश करने के बाद मुझे इसकी आईसी नहीं मिली। ठीक है, ये वाली देखो आईसी इसकी ओपन पड़ी है, आईसी इसकी नहीं मिली। तो ये मैंने इसका ये दूसरा टीकॉन लगा लिया। ठीक है, यहाँ से 5 वोल्ट इन दिए हैं। ठीक है दोस्तों, और 3 कनेक्शन उठा के दिए हैं पैनल को। ठीक है, सबसे पहले वीजीएच, वीजीएल और एवीडीडी। ठीक है, ये 3 कनेक्शन दिए हैं, तो अपनी एलसीडी बिल्कुल ओके हो गई है। तो अभी आप दोस्तों को चला के चेक कराता हूँ। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप भी इसको, ऐसा कोई फॉल्ट आ जाए तो इजी तरीके से सोल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले आप दोस्तों को चेक कराता हूँ। ये तो दोस्तों देखो इसका ये डिस्प्ले आ रहा है। अभी आप दोस्तों को इसकी डिस्प्ले भी चेक करा देता हूँ वीडियो लगा के। ठीक है, ये देखो यही पैनल है। मैं थोड़ा जूम पीछे कर लेता हूँ। ठीक है, यही है, देखो आपके सामने कोई फेक वीडियो नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये इसका ही पैनल मैंने टेप वगैरह लगाई है। अभी इसकी फिटिंग बराबर नहीं की, तो मैं आप दोस्तों को चेक करा रहा हूँ। देखो
ये देखो नो सिग्नल आ रहा है। तो अभी आपको डिस्प्ले चेक कराता हूँ भाई साहब। देखो इसकी रिजल्ट भी आ रही है बेहतरीन। तो आप दोस्तों को एक मरतबा फिर मैं चेक करा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, यही पैनल चल रहा है देखो। ठीक है, तो ये मैंने अभी टेप वगैरह ली है, लगाई है। अभी इसकी फिटिंग बराबर नहीं की, तो अभी मैं इसकी फिटिंग कर लेता हूँ। इसको करता हूँ पावर ऑफ। ठीक है, आप दोस्तों को चेक करा देता हूँ। इसमें आईसी लगी नहीं हुई है। ठीक है दोस्तों, इसमें आईसी नहीं लगी हुई है। ठीक है, मैं आप दोस्तों को दोबारा चेक करा देता हूँ। आईसी इसमें नहीं लगी हुई, मैंने ये अल्टर किया है। इसमें टिकॉन बोर्ड दूसरा लगाया, सिर्फ 2-3 तारें लगा के आप ऐसा फॉल्ट रिपेयर कर सकते हो। अमूमन मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे केस आते हैं जो ऐसे दोस्तों ये फेंक देते हैं, क्योंकि अभी पैनल महंगे हो गए हैं। पैनल महंगे हो गए हैं दोस्तों, ऐसे ही इस फॉल्ट में तो कस्टमर फेंक देते हैं। दुकानदार बोलते हैं यार बनेगी नहीं, ऐसे ही बिल्कुल बन जाती है। ठीक है दोस्तों, ये वाली देखो DC टू DC आईसी इसकी ख़राब है। ये मैंने इसमें से DC टू DC वोल्ट इसको दिए हैं वोल्ट। तो अभी अपना पैनल हो गया रेडी। तो अभी इसकी करते हैं फिटिंग। फिटिंग करके आप दोस्तों को चेक करा दो। मैं गेट लॉक करता ना, हम्म